नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और फिर CI, और अभी आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मतलब कि इस बुक के पहले एक बुक मैंने और ख़त्म किया। वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक है, जो कि नवीन अंकगणित का बुक है। ये बुक अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल का भी प्रश्न दिया गया है। अगर आप चाहते हैं इन्हें देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, है ना। और आप बिल्कुल मुफ्त में इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए देखिए 201 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये टाइप 1 आपका स्टार्ट हुआ है, जिनमें से 1 से लेकर के 200 नंबर तक को क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। देखो क्वेश्चन कहता है 5 पुरुष एक काम पूरा करने के लिए 20 दिन लेते हैं। वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं। 8 पुरुष एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं, तो वे कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसा टाइप का मैंने बहुत सारा बतलाया, और वो हमने एक फार्मूला बताया था, जब भी ऐसा रहे तो आपका फार्मूला हो जाएगा W1 यानी वर्क 1 बटे वर्क 2। इधर हो जाएगा, अगर मैन दिया तो M1 हो जाएगा, है ना, M1 हो जाएगा, गुना दिया जैसे पुरुष दिया गया तो पुरुष M1 है, फिर दिन दिया गया तो D1 दे दीजिएगा, और घंटा दिया तो और बढ़ा दीजिएगा, H1 दीजिएगा, और दिया रहता तो और बढ़ाते हैं, इतना सा दिया है। नीचे हम वही चीज़ नकल कर लीजिए, M2 गुना D2 गुना H2, बस 2 लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए आंसर आ जाएगा, बैठा दीजिए 15 पुरुष, 15 लिख दीजिए पुरुष के स्थान पर, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर। 20 दिन तो गुना कर दीजिए 20, 8 घंटा तो 8 घंटा कर दीजिए, बटे नीचे में स्टॉप दे दिया, इसका मतलब कंडीशन दूसरा होगा। फिर 8 पुरुष, नीचे में 8 दे दीजिए। 7 घंटा तो घंटा का स्थान पर 7 दे दीजिए, है ना, यहाँ पे घंटा है, देखिए H2। फिर कहता है कितने दिन, तो बोले X दिन। काम क्या, वही एक काम है, तो एक काम को 1/1, ठीक है, ये लिखा दिया ना, लिख दिया ना, एक काम तो 1/1 वर्क 1 वर्क 2 आपका वही हो जाएगा, है ना। तो कितने दिन हुआ, कहता कि कितने दिन में काम जो को पूरा कर सकते हैं, तो भाई 1/1 के काम को पूरा करने की बात करें तो 8 से 8 कटा दीजिए, ये गुना कीजिए 15, है ना, 15 गुना 2 कीजिए 3, है ना, 8 से 8 कट गया भाई, 8 से 8 कट गया, 15 दूना 30 यानी हो जाएगा 300 और नीचे में 7, है ना, ये ना भाई 307 है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किए हैं। ये देखिए एक सेकेंड, ये 5 पुरुष है भाई, 307 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे देखिए 5 पुरुष है या 15 पुरुष लिखा है, या 5 ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस किए, तब हो जाएगा 20×5 तो 100/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो 100/7 हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। हम अब फार्मूला बार बार लिखते मत रहिएगा, बता दे सेट कीजिएगा, डायरेक्ट लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि टाइम का बचत करना अनिवार्य है ना। टाइम बचत होगा तब ना अगला क्वेश्चन बनाइएगा। देखा 18 प्रशिक्षु एक दिन में 8 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं। एक तालाब को बनाने में कहता है 12 विशेषज्ञ, है ना, 12 विशेषज्ञों और 9 शिक्षकों प्रशिक्षुओं, है ना, को 8 दिन का समय लगता है। तो उसी कदा तालाब को 9 दिन में बनाने के लिए जो कि 5 प्रशिक्षुओं, है ना, के साथ कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, ये चीज़ बोल दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाना है तो सबसे पहला कंडीशन देखना भाई, 18 प्रशिक्षक है तो P से दिखाता है ना, 8 विशेषज्ञ दोनों बराबर है, तो 8 विशेषज्ञ को V से दिखा दिए, दोनों बराबर है, दोनों को बैलेंस कर लिया। अब इसको कटा भी सकते हैं, 2 से कटाएगा तो 4 हो जाएगा, इसको 2 से कटाएगा तो हो जाएगा 9, है ना। तो 9 प्रशिक्षु बराबर हो जाएगा 4 विशेषज्ञ। इस प्रकार से मैं बोल सकता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, ये दिन उन है तो W1 W2 इसी पे आधारित आइए। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञ, तो 12 लिखे भाई W1 W2 बोला पे फॉर्मेट पे बता रहा, 12 विशेषज्ञ को भी बना दीजिए, ये भी बना दिया, भी से विशेषज्ञ, और 9 प्रशिक्षक, 9 को, और क्या तो इसको जोड़िए भाई, 9 को क्या प्रशिक्षक, 9 P कर देता हूँ,
ठीक है, 9p। फिर कहता है, इसके बाद कहता है कि 8 दिन लगा, इसको मल्टीपल कीजिए 8 से, है ना, 8 दिन लगा। नीचे में अब दूसरा कंडीशन में कहता है कि 8 दिन लगता है, कहता है 9 दिन में, कहता है 9 दिन में, तो इसको कर दीजिए 9, समझिएगा, 9 कर दीजिए। 9 दिन में बनाने के लिए 5 प्रशिक्षक को के साथ कितने विशेषज्ञ, अब बोला कितने विशेषज्ञ, ये 5 प्रशिक्षक पी, विशेषज्ञ बोला x, यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेता, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता। अब इसको हल कीजिएगा। हम कह सकते हैं कि ये विशेषज्ञ है, ठीक है, ये आपका प्रशिक्षु है, तो यहाँ पे आप कहा देखिए प्रशिक्षु, तो ऐसा कीजिए ऊपर में भी को प्रशिक्षु में कन्वर्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे 12 को अगर हम तोड़ के देखेंगे, 12 को अगर 2 भाग करेंगे, 4 गुना 3 होगा ना, तो 4 विशेषक बराबर है 9 प्रशिक्षु। यहाँ देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ, 4 देखिए यहाँ पे 4 विशेषक है ना, 4 विशेषक के बराबर 9 प्रशिक्षु है, तो ये 4 के स्थान पे 9 रख देता हूँ, ठीक है, तो 9 गुना 3 27, तो हो जाएगा 27 प्रशिक्षु हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, हो गया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं भाई। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, 36 गुना कीजिए 8, यह नहीं होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 36 गुना 8। अब यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, काम आपका एक के गो है, तो 1/1 कम कीजिए, 36 गुना 8 कर लिए, और यहाँ नीचे में 5x बोलते हैं, 5p और प्लस x गुना 9, ठीक, 9 से 4 बार में कट जाए, 9 चौक 36 बराबर हो जाए 1/1, ठीक है। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 5p प्लस x हो जाएगा, 5p यानी 5p प्लस x बराबर हो जाएगा 8 चौके 32। हल करने के बाद ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत होना चाहिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे भाई थोड़ा सा देखिए पे 27p है और 9p है, तो यहाँ पे आपका p रही जाएगा, ठीक है, ये थोड़े दिए थे प्रशिक्षु। अब ये 5p इधर जाएगा घट जाएगा, तो 32 में से 5 घटे क्योंकि पहला 100 पट्टी जाएगा, तो 32 में 5 घटेगा 27, यानी x का मान हो जाएगा 27, ठीक है, x का मान हो जाएगा 27। आपसे पूछ दिया गया 5 प्रशिक्षुओं के साथ कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, x का मान कितना गया आपका 27, और x किसको माने है भाई, x माने है देखो कितने विशेषज्ञ x माने विशेषज्ञ को, ठीक है, भी, तो यहाँ पे 27, याद देखिए आपका थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, 9p बराबर आपका है 4v, ये है। 9 को 27 बनाने के लिए कितना करेंगे, क्योंकि ये 27p है आपका जो आया 27p, 9 को 27 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो बोलेगा सर जी 3 से गुना कीजिए, तो ये पार में भी 3 से गुना कर दीजिए, 4 को 3 से, तो हो जाएगा कितना 12। तो 12 विशेषज्ञ की आवश्यकता है, कितना 5 प्रशिक्षुओं के साथ कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता होगा, तो 12 होगा, ठीक है, क्या होगा 12 को। यहाँ देखिए 9 गुना 3 कहते 27p हुआ, देखिए 27p के बराबर कितना होगा, 3 से गुना किया 27 हुआ, इधर 3 से गुना किया 12 होगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखना है। आगे देखिए बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा प्रश्न का सामना करना ही पड़ेगा, अब सब लॉलीपॉप वाला प्रश्न खोजिएगा तो नहीं ना आएगा, है ना। देखिए 3 नंबर कहता है कि ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग समय लगता है, 25 और एक वक्त 45 दिन लग सकता है का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद जो कि बी साथ कार्य करने लगा, बी आगे करने के लिए, है ना, और कहता कार्य को पूरा करने में कुल जो कि 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था। कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन, ऐसा सवाल तो मैंने ढेर ही बताया, ए और बी है, ए का 25 दिन में काम करता है, बी करता है 45 दिन में। तो टोटल वर्क पता कीजिए, तो टोटल वर्क पता करने के लिए एलसीएम लेते हैं, 85 और 45 का एलसीएम होगा 225, ठीक है, एलसीएम लिए, 25 कम में 225, 9 बार में 45 कम में 225,
5 बार में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है कि कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। अब देखिए मेरे भाई समझिए, यहाँ पे 20 दिन लगा। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, शुरुएश किया है। कुछ दिनों के बाद बी आया, तो ए तो शुरुएश आया तो टोटल 9 दिन तक ना कार्य करेगा। एक दिन में 9 कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जो आया आपका इफिशियंसी आया, इफिशियंसी एक दिन का कम बताता है। तो 20 दिन में कितना कम करेगा, तो इसको 20 से गुना करके चेक कीजिए पहले। तो 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 180। 180 कम किया ये शुरू से 20 दिन में, तो 180 घटा दीजिए पहले, बचेगा 5, 12 मार गया 4, यहाँ 45 कम बचा। कहते कुछ दिनों के बाद बी आया है ना, बी कार्य करने लगा। तो कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगे। तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था, बोला बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था। अब बी एक दिन में 5 कार्य करेगा, अब 45 कम बचा है, ठीक है, क्योंकि ए ने अकेला करना शुरू किया और कुछ दिन बाद जो कि बी साथ कार्य करने लगा। तो अब जो 45 कम बचेगा, तो 45 कम बचेगा तो ये आपका बी कम करेगा, तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो बच हो जाएगा आपका 9। तो बोल दिया यहाँ पे 9। कहता बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था, बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था, 9 दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था, ठीक है। एक दिन में 5 कम करता है, तो 45 कम करने में उसको 9 दिन लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर दिन का फॉर्मूला देखिएगा तो कहता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, एक दिन का एफिशिएंसी। तो इफिशियंसी किसका आता है, जिसका पूछता है उसी का एफिशिएंसी लगता है ना। तो पूछा था आपका बी, तो बी का एफिशिएंसी से भाग दिए। अब देखिए 204 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक्स और वाई एक साथ 10 दिनों में एक कार्य को खत्म करता है, एक्स अकेले 20 दिनों में कार्य खत्म करता है। यदि हर दिन में कहता है एक्स केवल आधा काम करता है, तो एक्स और वाई कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड कीजिए, दोनों 10 दिन में काम करेगा मिल करके 10 दिन लगा रहा है। और वाई अकेला कर रहा है भाई, एक्स अकेला कर रहा है 20 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका टोटल वर्क बताएगा, एलसीएम 20 हुआ, 10 कम 20 2 बार में, 20 कम 20 एक बार में, ये हुआ एफिशिएंसी, यानी एक्स वाई मिल करके एक दिन में 2 कम करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई, एक्स अकेला 1 कम करता है, तो वाई भी अकेला 1 कम करेगा, एक दिन में एक्स 1 कम, तो वाई भी 1 कम, तब ना 2 कम होगा। आपसे कहता है कि यदि हर दिन एक्स केवल आधा कम करता है, तो 1 का आधा, तो 1/2, 1 का आधा कितना होगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 कम करता है एक्स, यानी आधा कम, और 1 कम वाई पूरा कम करता है, तो दोनों आधा और पूरा मिलकर हो जाएगा 1.5, यानी 1.5 कम होगा ना। कहता है एक्स और वाई को कार्य पूरा करने में कितने दिन, तो यही 1.5, यही वाला पूछा था, इसी का एफिशिएंसी भाग इसका दशमलव डिजिट के ऊपर में हो जाएगा 200, 5 से कटाएगा 5 3 15, 5 से कटाएगा 5 चौक 20, यानी कि 40/3, 3 से 40 में भाग दीजिएगा, 3 का 3 बचा 1 3 3 9, यानी कि 13.1/3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूछा था, इसी प्रकार से बना दिया। देखिए 205 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एम पुरुष पी दिनों में एक काम के 1/3 हिस्से को पूरा कर सकते हैं, तो क्यू दिनों में पूरे काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर दे। कोई दिक्कत है, तो वही वाला पुरुष, वही वाला आपका जो कि आपका वर्क वाला बताया, तो वही वाला काम है। तो वर्क आपका दिया गया 1/n बराबर, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका दिया गया पुरुष m गुना दिन p, फिर दूसरा कंडीशन में दिया गया गुना q, और व्यक्ति बोला कितना व्यक्ति, तो x व्यक्ति, ये q है, ठीक है। q थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, ये x व्यक्ति गुना q, क्रॉस मल्टीप्लिकेट गुना कीजिए, ये n इधर हो जाएगा गुना, इसको x को खाली इधर कीजिए, तो x बराबर n उन्ना जाएगा ना, तो m गुना n गुना p, x उधर भेज दिया, q बच गया नीचे, यही आपका आंसर है, MNP/Q, MNP/Q, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। बस इसमें तो ज़्यादा तामझाम था नहीं, है ना, जो कि ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। 106 नंबर दिए, कहता है कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं, ए उससे 2 गुना समय लेता है, और ए और बी साथ में जो समय लेते हैं, सी कहता है उसका 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते
वे कार्य पूरा करने में 6 दिनों का समय लेते हैं, तो ए अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है ना मेरे भाई लपेटा है, क्या कर दिया, लपेटा है। आपको लपेटने वाला जाल में फंसना नहीं है, आपको ये करना क्या है, देखिए बी प्लस सी कहता है बी प्लस सी, बी और सी साथ में जितना काम करता है ए उससे दुगुना करता है। अगर बी सी मिलकर ए कम करेगा तो ये दुगुना कम करेगा। अब यहाँ से देखिए ए बी सी दोनों देखिए तीनों में आ गया, ए बी सी आ गया ना सब में। फिर कहता है ए और बी, यहाँ से देखिए आपको ये लपेटा गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये और ये आपको लपेटा गया है ताकि आप इसके जाल में फंस सकें। यहाँ से यहाँ तक कोई मायने नहीं है, क्योंकि इसका यूज नहीं भी कीजिएगा तो बनेगा। क्यों? क्योंकि बोलते ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए पूछा गया तो यहाँ से तो ए निकल जाएगा, ए बी सी है ये, तो फिर ये दे दिया आपको फंसाने के लिए, दे दिया ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका 3 गुना लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना लेता है जो कहता है, देखिए कहता है ए और बी साथ में जो भी समय लेता है उसका सी 3 गुना। तो इस समय आपको दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है, बस इतना सा ध्यान में रखना। आपसे पूछा गया है जो उस पर ए अकेला, तो एलसीएम लीजिएगा तो टोटल आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा आपका 2। अब इसको कीजिए 2 1 है ना, क्योंकि एफिशिएंसी में एक दिन में कितना कम करता है, तो बी है और सी है, बी अगर 1 कम करता है तो सी भी 1 कम करेगा। नहीं हुआ, 2 गुना 1 तो 2 ना होगा मेरे भाई, बिल्कुल 2 होगा। तो यहाँ से देखिए बी सी मिल करके बी और सी, तो बी 1 कम करता है तो सी भी 1 कम करेगा। आपसे पूछा गया क्या, जो पूछे उसी से ना कम करना है। कहता है कि इस कार्य को पूरा करने में 6 दिनों का समय लेते हैं, एक दिन में टोटल सब मिल करके 3 कम करता है, तो 6 दिन में कितना कम करेगा, 6 तिया 18 कम। पूछा क्या, ए पूछा, एक दिन में 1 कम करता है, देख से, तो ये वाला से तो कोई बस है ये नहीं है ना तो इसको नहीं निकालेगा, डायरेक्ट आपका ऐसे बोल सकते हैं। देखिए यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं, एक दिन में आपका कम कर रहा है, एक दिन में तीनों मिल करके 3 कम करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 18। पूछा ए कितना है 1, तो 1 से कर दीजिए कम, 6 18, 1 से भाग दीजिएगा तो 18 रह जाएगा, तो डायरेक्ट 18 दिन लग लीजिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 7 नंबर ए भाई क्या हो गया, 7 नंबर देखें। कहता है नीलू 12 दिनों में 2 केजी शुद्ध प्रतिदिन 3 घंटे काम करके काटती है। वह कहता है प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 10 केजी शुद्ध जो है काटने में कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत। 2 केजी भाई W1 W2 बोला, 2 केजी और W1 हो जाएगा। और फिर कहता 12 दिन लिया, 3 घंटा लिया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट कहता 4 घंटा लिया, इधर लिख दीजिए कि 2 लिया, 10 केजी शुद्ध, तो 10 इधर, तो कितना समय लगेगा, x समय। हल कीजिए, आपका आंसर है 4 से कटा 3 बार में, 2 से कटा 5 बार में, 3 3 9 9 5 45, तो x का मान हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 208 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था। ए अकेले एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी को इसे अकेले करने में 30 दिन लगते हैं, तो सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 8 दिन लगते हैं, तो सी को अकेले या कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। सी को पूछा अकेले, कोई दिक्कत नहीं। ए आपका 24 दिन, बी आपका 30 दिन, और सी के साथ मिल जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, अब तीनों मिलकर करता 8 दिन। तो एलसीएम लीजिए, सबसे पहले एलसीएम आपका टोटल वक्त देगा 24 30 और 8 का एलसीएम लीजिएगा। 24 30 8 का एलसीएम 120 आ जाएगा, ठीक है। 24 कम 120, 5 बार में 30 कम 120, 4 बार में 8 कम 120, 8 कम 120 आपका आ जाएगा 15 बार में, कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी मिल करके करेगा 9 काम, सी अकेला करेगा टोटल 15, ए बी सी मिलकर 15, तो सी 6 कम करेगा। आपसे सी ए पूछा गया, जिससे पूछा उसी से भाग दीजिए, तो 6 दूना 12 यानी 20 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं ना मेरे भाई, ऐसे शुरू से बनाते हुए आए हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब देखिए 209 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए 20 दिन में अकेले काम करता है, फिर कहता है बी को इसे खुद करने में 16 दिन लगता है, फिर सी 7 यानी वही हो गया है ना, तो सी 7 कहता है मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 8 दिन लगता है, और सी और डी को 60 दिनों में
काम पूरा कर सकते हैं, तो डी को खुद, कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही प्रश्न है 209 नंबर। तो बोलिए ए आपका है 20, बी आपका है 16, बी आपका 16, ए बी सी मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी मिल गया था 8, और सी डी मिल गया तो कर रहा है 60 दिन में कोई काम। इन सभी का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम तो निकालने के लिए बता दिए मेरे भाई, है ना, शॉर्ट में। हालांकि इसका एलसीएम 20, 16, 8, 60 का लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 240 एलसीएम। ठीक है, चलिए अब देखिए 20 से भाग दीजिएगा 240 में तो 12 बार में जाएगा। 16 से भाग दीजिएगा 240 में, 16 है ना मेरे भाई, ठीक है, तो 16 से भाग दीजिएगा आपका 240 में तो 15 आएगा, और 8 से भाग दीजिए तो 30 आ जाएगा, 60 से भाग दीजिए 24, 4 आ जाएगा, कहानी खत्म। अब ए बी अकेला यहाँ पे दिखे, अगर सी निकालेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ से ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी मिला दीजिएगा 27 कम हो जाएगा, तो 27 कम हो गया, तो सी की बात करेंगे टोटल ए बी सी मिलकर 30 कम है तो 3 एन होगा, ये तो बोल सकते हैं ना बिंदास होकर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी आपका ये सी है और डी है, सी अगर 3 है तो अब डी होगा 1, है कि नहीं, 1 के होगा मेरे भाई, क्योंकि देख सकते हैं सी डी मिलकर 4 कम है तो सी यहाँ 3 आइए गया तो डी 1 के होगा, और आपसे पूछा गया डी ही, तो डी से 1 से भाग दे दीजिए तो 240 से रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए 210 नंबर कहता कि हितेश एक काम को अकेला 24 दिनों में और जिनेश उसी काम को अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ईशान की सहायता से वे इस काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ईशान इस काम को अकेला कितने दिनों में, ईशान आ गया साथ में, कोई दिक्कत, पहले हितेश है तो हितेश अकेला 24 दिन लगाता है, फिर जिनेश है, जिनेश उसको करने में 30 दिन लगाता है, फिर इसके साथ हितेश प्लस जिनेश है ना, अब प्लस ईशान आ गया, ईशान को ऐसे दिखा दिया, ये दोनों आकर के तीन मेरे साथ में मिल करके क्या है ना आपका करने में 10 दिन लगाता है। तो सबसे पहले इसका क्या कर दीजिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 120, ठीक है, 24 कम 120 5 बार में, 30 कम 120 4 बार में, 10 कम 120 12 बार में। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम बोले खाली इनेश, ये आपका सिर्फ निकालना हमको किसका भाई, ईशान का निकालना है, तो हितेश और जिनेश मिला दीजिए इधर, हितेश प्लस जिनेश तो हो जाएगा 9 कम, और इधर बचेगा ईशान, आई से दिखा दिए, आई ई से दिखाए तो ये दिखाते हैं, तो टोटल 12 कम है, तीनों मिल करके, ईशान होगा 3 कम, तो ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसी का पूछा था, तो 3 चौक 12 यानी 40 दिन लगेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 40 दिन हो गया, 4 करेक्ट हो गया। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जैसा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।